पाठ का नाम है कर्णस्य दान वीरता। यह पाठ महर्षि भास के द्वारा लिखा गया है। यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि भास के द्वारा लिखा गया है। कौन लिखा है? महर्षि भास। और यह पाठ कर्ण भार से लिया गया है। कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्ण भार से। कर्णस्य दान वीरता कहाँ से लिया गया है? कर्ण भार से। इस पाठ के लेखक कौन है? महर्षि भास। और कहाँ से लिया गया है कर्णस्य दान वीरता? कर्ण भार से। देखो इस पाठ में महाभारत के बारे में। अच्छा, महाभारत कौन कौन देखे हुए है जानता है? कुंती कौन है? कुंती युधिष्ठिर की माँ। युधिष्ठिर की माँ है कुंती। देखो कुंती एक लड़की है। कुंती क्या है? लड़की है। वह सूर्य भगवान की तपस्या करती है। कुंती किसकी तपस्या करती है? सूर्य भगवान की। कुंती किसकी तपस्या करती है? सूर्य भगवान की। और सूर्य भगवान मतलब की तपस्या करती है तो सूर्य भगवान खुश हो जाते हैं और कुंती को कहते हैं जो मांगना है वह मांग लो। तो कुंती एक बच्चा मांगती है तो सूर्य भगवान दे देते हैं। नाम होता है कर्ण। नाम क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण किसका पुत्र होगा? कुंती और सूर्य का। कुंती और सूर्य का। मतलब कर्ण के पिता का नाम क्या है? सूर्य। कर्ण की माता का नाम क्या है? कुंती। अब देखो उसके बाद इस समय कुंती की शादी नहीं हुआ था, इसलिए मतलब क्या करती है कर्ण को मतलब गंगा में डाल देती है। टोकरी में रख के डाला देती है। ईमान में मतलब इस समय इसका शादी नहीं हुआ था और शादी नहीं हुआ था तो समाज में सब उल्टा सीधा बोलता है, इसीलिए डाला दी। सब तेज क्या की डाला दी? डाला दिया बचपन में ही। और कर्ण को बचपन में ही एक कवच और कुंडल मिला था। बचपन से ही इसके पास क्या था? कवच और कुंडल। कर्ण के पास बचपन से क्या था? कवच कुंडल। देखो कवच ऐसा था जब तक कवच उसके शरीर में रहता कोई भी मार नहीं सकता था। मतलब कोई भी त्रिशूल मारो, बंदूक मारो, तीर मारो, धनुष बंदूक नहीं था, तीर धनुष था, बाण चलाता था, बाण चलाता था। मतलब किसी चीज से वार करोगे कर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कान में 2 कुंडल था। क्या था? कान में 2 कुंडल था, एक कवच था जो सुरक्षा करता था कर्ण का। मतलब कान में पहनने वाला होता है, ठीक है ना। कर्ण के पास बचपन से क्या था? कवच और कुंडल। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता तब तक कोई मार सकता है? नहीं, कोई भी नहीं मार सकता है। देखो उसके बाद इसको दहला देती है और फिर कुंती अपना शादी कर लेती है। कुंती शादी कर लेती है पांडव, मतलब पांडव ही होगा ना, पांडव के साथ। किसके साथ शादी करती है? पांडव के साथ। और इसका फिर से 5 पुत्र होता है, ठीक है ना। मतलब
इसका क्या था, 5 पुत्र था, ठीक है ना। और ये इसका चचेरा भाई पांडव के मतलब पांडव के एक भाई था। पांडव के क्या था, भाई था कौरव। कौरव के कितने पुत्र थे, 100। और पांडव के 5। एक मिनट पांडव के कितने पुत्र थे, 5। कौरव के कितने थे, 100। दोनों के बीच युद्ध होता है, किसके लिए, सिंहासन के लिए। दोनों भाई के बीच युद्ध होता है। इस तरफ 5 को रहता है, इस तरफ 100 रहता है। इसमें एक सबसे बड़ा भाई कौन होता है, दुर्योधन। दुर्योधन का दोस्ती हो जाता है किससे, कर्ण से। और कर्ण किसके तरफ से लड़ने लगता है, कौरवों की तरफ से। और मतलब कर्ण के ही 5 भाई था, कर्ण के ही 5 भाई था। और इधर से था अर्जुन, भीम, 5 भाई था। और इस साइड से पांडव की तरफ से कौन थे, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान किसका साथ दे रहे थे, पांडव का। कुंती का पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण है। कर्ण किसके तरफ से लड़ रहा था, कौरवों की तरफ से। कर्ण किसके तरफ से लड़ाई करता है, कौरव की तरफ से, कौरवों की तरफ से। और कर्ण के पास बचपन से ही क्या था, कवच और कुंडल। देखो, और उसके बाद मतलब इधर युद्ध होता है, पांडव और कौरवों में क्या होता है, युद्ध होता है। कर्ण उस साइड से था, अर्जुन इस साइड से था। अर्जुन कर्ण लड़ाई होता है, ठीक है ना। मतलब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध होने वाला था। रणभूमि में किसका युद्ध होने वाला था, अर्जुन और कर्ण का। तो कर्ण का मतलब युद्ध होगा तो कोई एक तो जीतेगा ही जीतेगा। इसीलिए अर्जुन की सहायता करने के लिए आता है इंद्र भगवान। अर्जुन की सहायता करने के लिए कौन आता है, इंद्र भगवान। कौन आता है, इंद्र भगवान। अर्जुन की सहायता कौन करता है, इंद्र भगवान। और यह क्या करता है, छल पूर्वक, मतलब छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लेता है। इंद्र क्या करता है, कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल दान में मांग लेता है। क्योंकि कर्ण के पास यदि कवच और कुंडल रहता तो अर्जुन कभी भी इसको नहीं मार सकता था। छल पूर्वक मांग लेता है। और कर्ण भी खुशी खुशी दे देता था, क्योंकि कर्ण बहुत बड़ा दानी था। कर्ण क्या था, बहुत बड़ा दानी था, खुशी खुशी दे देता है। अच्छा, इंद्र किसकी सहायता कर रहा था, अर्जुन की। और कैसे कवच और कुंडल इंद्र कर्ण से कैसे लेता है, छल पूर्वक। हाँ, क्या मांगता है, कवच कुंडल मांगता है। तो कवच कैसे उजाड़ देता है, चीर देता है, पूरा खून खून हो जाता है। देखो महर्षि भास क्या है, महर्षि भास लेखक, किसका लेखक है, कर्मस्य दान वीरता पाठ के लेखक है महर्षि भास। महर्षि भास के कुल कितने नाटक है, 13 नाटक। महर्षि भास के कुल कितने नाटक है, 13। उसमें से सबसे आसान मतलब सबसे सरल नाटक है कर्मस्य दान वीरता, जो तुम लोग पढ़ रहा है, ठीक है ना। महर्षि भास के कितने नाटक है, 13। उनमें से सबसे आसान मतलब सबसे सरल नाटक कौन है, कर्णस्य दान वीरता। जिस ठीक है, इसको याद कर लेना। महर्षि भास के कितने नाटक है, 13। सबसे सरल नाटक कौन है, कर्णस्य दान वीरता। इंद्र का एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है शक्र। इंद्र को क्या बोला जाता है, शक्र। इंद्र का दूसरा नाम शक्र। देखो क्या होता है, इंद्र आता है कर्ण के पास ब्राह्मण बन के, मतलब ब्राह्मण का भेष बदल लेता है। उसके पास
पावर होता था, किसी का भी भेष बदल लेता था। इंद्र क्या बन के आता है? इंद्र क्या बन के आता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। इंद्र क्या बन के आता है? इंद्र क्या बन के आता है? ब्राह्मण। और सबसे पहले इंद्र क्या करता है? मेघ मेघा यानी बादल को कहता है कि तुम जाओ और सूर्य को ढक दो। इंद्र क्या कहता है सबसे पहले? तुम जाओ सबसे पहले सूर्य को ढक दो। क्यों कहता है सूर्य को ढक देने के लिए? क्योंकि कर्ण का पिताजी कौन था? सूर्य। इंद्र क्या कहता है? इंद्र क्या कहता है? मतलब बादल को कहता है कि जाओ तुम सूर्य को ढक दो। क्यों कहता है? क्योंकि कर्ण का पिता कौन था? सूर्य। सूर्य रहता तो कवच और कुंडल छीन देता? नहीं छीन देता। इसीलिए पहले सबसे पहले क्या कहता है बादल के, जाओ तुम सूर्य को ढक दो। और उसके बाद ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के पास जाता है इंद्र। किसके पास जाता है? कर्ण के पास। और कर्ण के पास जाके कहता है मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। कर्ण के पास जाके क्या कहता है? मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। इंद्र क्या बोलता है? ब्राह्मण बन के जाता है कर्ण के पास, बोलता है मुझे तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। और कर्ण क्या, उसके बाद कर्ण बोलता है मैं बहुत खुश हूँ, मांगिए आपको जो मांगना है मैं दूंगा। निहाक निकला था। देखो इंद्र इंद्र आके क्या बोलता है? इंद्र आके क्या बोलता है? मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। इंद्र क्या बोलता है सबसे पहले आके? इंद्र क्या बना रहता है? ब्राह्मण। इंद्र का दूसरा नाम शाक्र। इंद्र का दूसरा नाम शाक्र। पहले आके क्या बोलता है? मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए बोलता है। उसके बाद फिर कर्ण कहता है मांगिए जो आप मांग सकते हैं मैं खुशी खुशी दे दूंगा। क्या बोलता है? जो आप मांग सकते हैं मांग लीजिए, मैं खुशी खुशी दे दूंगा, चाहे वह कुछ भी हो। ठीक है? क्या बोलता है? नहीं सबसे पहले नहीं, एक मिनट, इससे पहले क्या बोलता है? मैं बहुत खुश हूँ, मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। कर्ण क्या बोलता है? मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं खुश हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्या बोलता है? मैं खुश हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं खुश हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखो पहले क्या होता था, यदि ब्राह्मण को कोई प्रणाम करता था तो ब्राह्मण उसे कुछ आशीर्वाद देते थे। किसी को भी तुम प्रणाम करोगे तो क्या आशीर्वाद मिलेगा ही? ठीक है ना? तो ब्राह्मण ब्राह्मण बना था कौन? इंद्र। अब आया इंद्र का बारी। अब इंद्र मन में अपना सोचता है यदि मैं इसको कुछ आशीर्वाद नहीं दूंगा तो ये मुझे मूर्ख समझेगा। मतलब नहीं, ये कहता है मन में सोचते हुए क्या कहता है? यदि मैं दीर्घायु कहूंगा तो यह इसकी उम्र बढ़ जाएगा। देखो इंद्र क्या सोचता है मन में, यदि मैं दीर्घायु बोलूंगा तो इसका उम्र बढ़ जाएगा। और ये क्या आया था? ताकि इसका कवच और कुंडल ले लेगा ताकि ये युद्ध में हार जाएगा। ठीक है ना? तो इंद्र क्या बोलता है यदि मैं इसे दीर्घायु होने को कहूंगा तो इसका उम्र बढ़ जाएगा और ये युद्ध में
नहीं मरेगा। इसीलिए कहता है, मतलब सोचता है कि यदि मैं इसे कुछ नहीं बोलूंगा तो ये मुझे मूर्ख समझेगा। मैं क्या बोलता है, यदि मैं कुछ नहीं कहूंगा तो क्या वो समझेगा, मूर्ख समझेगा। इसीलिए आशीर्वाद में कुछ देता है, और यह आशीर्वाद में देता है, बोल रहा है सूर्य के समान, चंद्रमा के समान और पर्वत के समान और सागर के समान तुम्हारा यश रहे। मतलब देखो, सूर्य का नाम हमेशा रहता है, चंद्रमा हमेशा रहता है, पर्वत का नाम हमेशा रहता है, सागर का भी नाम हमेशा, मतलब ये इसका नाम हमेशा रहता है। उसी तरह कर्ण का भी नाम हमेशा रहेगा। यह क्या चीज का आशीर्वाद देता है, यशस्वी भव। क्या बोलता है, यशस्वी भव, तुम्हारा भी यश रहे, सूर्य की जैसा, चंद्रमा की जैसा, पर्वत की जैसा और किसके जैसा, सागर के जैसा तुम्हारा यश रहे। इंद्र क्या बोलता है, यशस्वी भव। ठीक है ना, हो गया। उसके बाद फिर कर्ण अपने मन में सोचता है, ये मुझे दीर्घायु होने को क्यों नहीं कहता है, क्यों नहीं कहा मुझे दीर्घायु होने के लिए। कर्ण क्या सोचता है, ये मुझे दीर्घायु होने के लिए क्यों नहीं कहा, मतलब ब्राह्मण बन के कोई दूसरा आया है, ठीक है ना। क्या सोचता है, अपने मन में सोचता है कि ये दीर्घायु होने के लिए नहीं कहा, मतलब ये कोई दूसरा बन के वेश बदल के आया है। कौन सोचता है अपने मन में। तो उसके बाद कर्ण क्या सोचता है, कर्ण क्या सोचता है, कर्ण क्या सोचता है, ये मुझे दीर्घायु होने के लिए नहीं कहा, ये दीर्घायु होने के लिए नहीं कहा, मतलब दीर्घायु होने के लिए नहीं कहा, मतलब ये कोई दूसरा है, मतलब ब्राह्मण बन के कोई और है, मतलब ब्राह्मण बन के कोई और है, कोई और आया है। क्या बोल रहा है, ये दीर्घायु होने के लिए नहीं कहा, मतलब ब्राह्मण कोई और बन के आया है। कोई और बनकर आया है। लिखते जाना क्या क्या कहता है। दीर्घायु, दीर्घायु होने के लिए नहीं कहता, मतलब कोई और बन के आया है। उसके बाद फिर इंद्र आता है। इंद्र का एक और नाम क्या है, शक्र। शक्र क्या बोलता है, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। अब कौन क्या बोलता है, नहीं, मैं आपसे बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूँ। क्या बोलता है, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। कौन बोलता है, शक्र बोलता है। और कर्ण बोलता है, बहुत बड़ी भिक्षा आपको दूंगा। कर्ण क्या बोलता है, बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, जो मांगना है मांग लीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा। है, है, क्या कर रहा है, शक्र क्या बोलता है, शक्र क्या बोलता है, बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हो, बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हो। कर्ण क्या बोलता है, मांगिए, आपको जो मांगना है मैं दूंगा। क्या बोलता है, बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, और कहता है अलंकारों से युक्त 1000 गाय देता हूँ। क्या बोलता है, अलंकारों से युक्त 1000 गाय देता हूँ। कर्ण पहली बार क्या बोलता है, अलंकारों से युक्त 1000 गाय देता हूँ। कर्ण क्या बोलता है, 1000 गाय देता हूँ। उसके बाद फिर से शब्द बोलता है,
1000 गाय देने के लिए बोलता है तो कर्ण फिर से शक्र बोलता है कि इस गाय की क्या करूंगा, कुछ दिन दूध पीऊंगा। सब गाय का मतलब दूध नहीं पी सकता है, ठीक है ना। कुछ दिन दूध पीऊंगा, मन भर जाएगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। क्या बोलता है, कुछ दिन तक दूध पीऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। क्या क्या करूंगा। नहीं समझ रहे हैं, सबके पास दिमाग है, सब दिमाग लगा रहा है। ये सब बिजनेस है, बिजनेस सब क्या बोलता है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यानी नेच्छामी कर्ण नेच्छामी। क्या बोलता है, नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, नेच्छामी कर्ण नेच्छामी। कौन बोलता है, शक्र बोलता है। उसके बाद फिर से कर्ण बोलता है, फिर से कर्ण बोलता है, आप क्या नहीं चाहते हैं, मतलब आप क्या नहीं चाहते हैं, यह भी सुना है। कई हजार घोड़े आपको देता हूँ, मतलब क्या बोलता है, कई हजार अब घोड़े देता हूँ। कर्ण क्या बोलता है, कई हजार घोड़े देता हूँ, कई हजार घोड़े देता हूँ। दूसरी बार कर्ण क्या बोलता है, पहली बार बोलता है 1000 गाय देता हूँ, दूसरी बार 10,000 घोड़े देता हूँ। उसके बाद फिर से चक्र बोलता है, चक्र बोलता है, घोड़े का क्या करूंगा, कुछ समय चढ़ूंगा, उसके बाद मन भर जाएगा, ठीक है ना। कुछ समय चढ़ूंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। क्या बोलता है, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, नेच्छामी कर्ण नेच्छामी। क्या बोलता है, नेच्छामी कर्ण नेच्छामी। उसके बाद फिर कर्ण बोलता है, आपको मैं हाथियों का एक समूह देता हूँ। तीसरी बार क्या बोलता है, हाथियों का एक समूह देता हूँ, हाथियों का समूह देता हूँ। तीसरी बार क्या बोलता है कौन, क्या बोलता है, हाथियों का समूह देता हूँ। उसके बाद फिर से शक्र बोलता है, उसके बाद शक्र बोलता है, हाथी कुछ समय चढ़ूंगा। उसके बाद क्या बोलता है, हाथी कुछ समय चढ़ूंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, नेच्छामी कर्ण नेच्छामी फिर से बोलता है। उसके बाद फिर से कर्ण कहता है चौथी बार, उसके बाद कर्ण बोलता है, आप क्या नहीं चाहते हैं, अत्यधिक सोना देता हूँ। क्या बोलता है, आप क्या नहीं चाहते हैं, मैं आपको अत्यधिक सोना देता हूँ। चौथी बार क्या बोलता है, अत्यधिक सोना देता हूँ। चौथी बार क्या बोलता है, अत्यधिक सोना देता हूँ। फिर भी कर्ण कर्ण ये सब काहे नहीं ले रहा, मतलब इंद्र काहे ये सब नहीं ले रहा है, क्योंकि वह उसको कवच और कुंडल चाहिए। अब क्या हो, चल गया, ऐसे नहीं बजेगा।
ऐसा तो दुर्गा पूजा में नहीं बनेगा वीडियो तो। देखो चौथी बार कर्ण क्या बोलता है, अत्याधिक सोना देता हूँ। फिर से कर्ण क्या बोलता है, मतलब फिर से इंद्र क्या बोलता है, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। उसके बाद फिर से कर्ण बोलता है, अब क्या क्या बोल रहे हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अब गुस्सा धीरे धीरे आने लगता है कर्ण को, ठीक है ना। बोलता है तब मैं आपको पूरा पृथ्वी जीत के देता हूँ, पूरा पृथ्वी पर राज करना, ठीक है ना। क्या बोलता है, पूरा पृथ्वी को जीत कर देता हूँ, पूरा पृथ्वी पर तुम राज करना। फिर से बोलता है सब में क्या, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर से कर्ण बोलता है, फिर से कर्ण बोलता है रुको तुमको कुछ नहीं चाहिए, तलवार लाओ मैं अपना सिर काट के देता हूँ। क्या बोलता है, चलो पांचवी बार क्या बोलता है, मैं पूरा पृथ्वी जीत के देता हूँ। पांचवी बार क्या बोलता है, पृथ्वी जीत कर देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद छठी बार कर्ण क्या बोलता है, मैं अपना सिर काट के देता हूँ, ठीक है ना, अपना सिर काट के देता हूँ। सिर जाने मतलब क्या बोलता है, मैं आपको अपना सिर काट के देता हूँ। आप अपना सिर क्या गर्दन का मतलब गर्दन का फ्रेम करवा के रूम में टांगिएगा, ठीक है ना। आपको सिर काट के देता हूँ। क्या बोलता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बोलता है अविवाह अविवाह, मतलब नहीं नहीं, अविवाह अविवाह यानी नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है ना। नहीं काटने देता है कर, मतलब नहीं काटने देता है सर। उसके बाद फिर से कर्ण बोलता है डरे नहीं मैं खुश हूँ, दूसरे भी सुने, जो मेरे देह की रक्षा जनित कवच और कुंडल जो देव दानों से अवैध है, मतलब इसको न देव मार सकता है न दानव, न देव मार सकता है न दानव, उसको मैं आपको प्रेम पूर्वक देता हूँ। अब आ जाता है मेन पॉइंट पर। कर्ण बोलता है तुमको ये सब नहीं चाहिए, अब मेरे पास कवच और कुंडल है जो ना ही कोई देवता मार सकता है और ना ही कोई दानव मार सकता है, मैं तुमको ये अपना कवच और कुंडल दे देता हूँ। क्या बोलता है कर्ण, मैं आपको ये कवच और कुंडल दे देता हूँ। उसके बाद फिर से चक्र बोलता है ददातु ददातु दे दो दे दो। क्या बोलता है, ददातु ददातु दे दो दे दो, ददातु ददातु दे दो दे दो, ठीक है ना। क्या बोलता है, इंद्र क्या बोल देता है, ददातु दे दो दे दो, इसीलिए तो मैं आया था। उसके बाद क्या बोलता है, ददातु कौन बोल मतलब स्वप्न बोलता है, स्वप्न क्या बोलता है, ए क्या बोलता है, ददातु। उसके बाद कौन अपने मन में सोचता है कि यह कोई इंसान नहीं है, मतलब यह कोई ब्राह्मण नहीं है, इसको इससे क्या होगा, मतलब यह कवच और कुंडल लेके करेगा क्या। कर्ण क्या सोचता है अपने मन में, कवच और कुंडल के ये करेगा क्या, ठीक है ना। ये जरूर कपटी बुद्धि किसका है, कृष्ण का चाल है। कर्ण क्या सोचता है, कपटी बुद्धि कृष्ण का चाल है। कपटी बुद्धि किसका है, कृष्ण का, कपटी बुद्धि कृष्ण का चाल है। कर्ण क्या मन में सोचता है, ये जरूर कपटी बुद्धि वाले कृष्ण का चाल है। और क्या उसके बाद फिर मन में ही बोलता है धिक्कार है उस पे, कृष्ण पे क्या बोलता है, धिक्कार है।
क्या बोलता है? कर्ण अपने मन में क्या बोलता है कृष्ण को? कर्ण अपने मन में कृष्ण को क्या बोलता है? धिक्कार है, धिक्कार है। फिर एक होता है शल्य। एक शल्य नाम का दूसरा व्यक्ति होता है कौन है? शल्य है। शल्य कौन होता है पता है किसी को? शल्य कर्ण के साथ रहता है। हाँ मान लो तो हाँ, वो राजा है तो राजा के साथ कोई व्यक्ति रहता है ना। ए मंत्री सब जन थोड़ा जाता है। कर्ण के साथ कौन रहता है? शल्य रहता है। तो शल्य क्या करता है? अंगराज नहीं दीजिए, कवच और कुंडल इसको नहीं दीजिए। मन में सोच रहा था कृष्ण की कपी चाल है, ये मांगा था दयातु दयातु। और शल्य क्या बोलता है? नहीं दीजिए कर्ण, नहीं दीजिए। शल्य क्या बोलता है? नहीं दीजिए। शल्य क्या बोलता है? नहीं दीजिए। क्या बोलता है? अंगराज नहीं दीजिए। मतलब कर्ण क्या कहाँ का राजा होता है? अंग का राजा होता है। कर्ण कहाँ का राजा होता है? अंग का राजा होता है। अंग बिहार में ही पड़ता है। अंग कहाँ पड़ता है? मतलब मुंगेर और एक और जिला है, दो जिला मिलके कहा क्या बना था? अंग। अंगराज। अंग का राजा कौन है? अंग का राजा मुंगेर और भागलपुर मिलके क्या बना था? अंग। मुंगेर भागलपुर। ठीक है देखो, मुंगेर भागलपुर मिलके क्या बना था? अंग। अंग का राजा कौन था? कर्ण। कर्ण के साथ कौन था? शल्य। शल्य क्या बोलता है? नहीं दीजिए। उसके बाद फिर कर्ण बोलता है शल्य को। कर्ण क्या बोलता है? शल्य को बोलता है शल्य राज। क्या बोलता है? कर्ण क्या बोलता है? शल्य राज रोकना व्यर्थ है, मतलब मुझे मत रोको। कर्ण क्या बोलता है? मुझे मत रोको। देखो क्योंकि शिक्षा समय बीतने के बाद समाप्त हो जाता है। बोलता है मुझे रोकना व्यर्थ है, क्योंकि समय बीतने के साथ शिक्षा का क्षय हो जाता है। मतलब जितना भी तुम्हारे पास ज्ञान रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास सब ज्ञान खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर बोलता है कर्ण कि दृढ़ जड़ों वाले पेड़ गिर जाते हैं। जिसका जड़ भी मजबूत होता है वो पेड़ क्या हो जाता है? गिर जाता है। और जल भी, मतलब जो सागर है वो भी एक समय पर सूख जाएगा। जो जिसमें बहुत ज्यादा जल है वो भी एक समय के बाद क्या होगा? सूख जाएगा। लेकिन दिया हुआ दान हमेशा रहता है। क्या बोलता है? दिया हुआ दान हमेशा रहता है। शिक्षा का क्षय हो जाता है, बड़े बड़े जड़ों वाले मतलब मजबूत जड़ों वाले पेड़ गिर जाते हैं और सागर भी सूख जाते हैं, लेकिन दिया हुआ दान हमेशा रहता है। ठीक है ना। और क्या करता है? उजाड़ता है। कर्ण क्या बोलता है? उजाड़ता है। त्यागों से ना ना, हाथ से उजाड़ता है और दे देता है, लीजिए लीजिए। चैप्टर समाप्त हो गया।